Hey all, we are here again with the second part of chapter number 4 NCERT class plus 2 geography, human geography. The chapter name is human development. हम लोगों ने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द 4 pillars of human development. Later we have discussed about who gave the term human development, Dr. Mehboob Khan. Okay, so there are two another points for that particular topic is leading a long and healthy life. अगर आपको एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीनी है, being able to gain knowledge, जिसके अंदर आप ज्ञान प्राप्त भी कर सकते हैं, and having enough mean to able to live a decent life are the most important aspect of human development. अब ह्यूमन डेवलपमेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि एक ऐसी जिंदगी जो आप लंबी जिएंगे, स्वस्थ होकर जिएंगे और जिसमें आपको बहुत सारा ज्ञान होगा और इतने साधन होंगे आपके पास कि आप उस जिंदगी को बहुत बहुत इत्मीनान से, आराम से, खुशी के साथ जी सकते हैं. और यही मानव विकास के पहलुओं को दर्शाता है, महत्वपूर्ण पहलुओं को बताता है. This is the most important aspect of human development. I think आप समझ रहे हैं मेरी बात को. Access to resources, health and development are key areas of human development. अब मानव विकास की जो महत्वपूर्ण कुंजी है, जो क्षेत्र हैं, वो कौन से हैं? एक्सेस टू रिसोर्सेज, कि मेरे पास जो भी संसाधन है उनको यूज करने का मेरे पास क्या हो, एक्सेस हो, मेरे पास पावर हो, मुझे उनको यूज करना आए. बस मेरे पास कार है, ठीक है, मगर मुझे चलानी नहीं आती तो फायदा क्या है? तो वहां पे डेवलपमेंट नहीं हुआ ना. मगर मेरे पास कार और मुझे चलानी आती है और मुझे इतनी अच्छी चलानी आती है कि मैं उससे सेटिस्फाई हूँ. नंबर 1. नंबर 2, जरूरी नहीं है कार का एग्जाम्पल हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है मगर उस घर में मुझे रहना नहीं आ रहा, और मेरे पास एक छोटा सा घर है मगर उस घर को मैंने इतना व्यवस्थित तरीके से सजाया हुआ है कि अगर कोई भी वहां आता है उसका मन वहां लग जाता है. दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट. मकान होना जरूरी नहीं है मगर मकान का घर होना जरूरी है. हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ आपका स्वास्थ्य भी मायने रखता है, और एजुकेशन मतलब शिक्षा. जरूरी नहीं है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ही आप एजुकेटेड है. नेवर. आपका अनुभव भी आपको क्या बनाता है? एजुकेटेड बनाता है. इसकी जो कीज है, दीज आर द मेन कीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. तो रिसोर्सेज का यूज कैसे करना है? अगर मेरे पास रिसोर्सेज है तो हाउ टू यूज द रिसोर्सेज, मेंटेन योर हेल्थ एंड with the education. These all are keys areas of human development. Now we are discussing about the 4 pillars. Yes, the 4 pillars of human development. First, बात करते हैं, just any building is supported by pillars. Yes, कोई भी बिल्डिंग जो है वो खंभों की सहायता से खड़ी होती है. The idea of human development supported by concept of equality, sustainability, productivity और empowerment. तो इन चार पिलर्स पे ह्यूमन डेवलपमेंट खड़ा है. फर्स्ट वन इज इक्विटी, मतलब समता. सस्टेनेबिलिटी, आपको आपके जो निरंतरता की भावना है वो. प्रोडक्टिविटी, उत्पन्न करने की क्षमता. एम्पावरमेंट, आपका शक्तिशाली होना. शक्तिशाली होने का मतलब ये नहीं कि आपके पास हथियार है तो आप शक्तिशाली हैं. नेवर. आप तभी शक्तिशाली होंगे जब आपको प्रॉपर यूज आएगा रिसोर्सेज का, आपकी हेल्थ अच्छी होगी और आपकी एजुकेशन तो सुपर्ब होनी चाहिए, तो तभी आप एम्पावरमेंट कर पाएंगे. ओके, so these are the concept, or you can say 4 pillars, and we will discuss about it. तो equity refers to making equal access to opportunities available to everybody. इक्विटी क्या कहती है? इक्विटी ये कहती है कि सभी के पास समान अधिकार होंगे रिसोर्सेज को यूज करने के.
ठीक है। एक होती है इक्वालिटी, एक होती है इक्विटी। इक्वालिटी का मतलब मुझे समाज में रहने का अधिकार है, सब इक्वल है, ठीक है, ये अधिकार है मुझे। मगर इक्विटी का मतलब ये होता है मुझे समाज में तो रहने का अधिकार है, मगर इस समाज में जितनी भी चीजें हैं उनको बराबर, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मीडियम वर्ग के लोग हों, सब के सब बराबर बराबर हिस्सों में बांटेंगे। ये नहीं कि अमीर का ज्यादा हिस्सा है, मीडियम का उससे कम और गरीब का उससे कम है, नहीं, सभी के सभी साधन सबके पास बराबर होंगे। दिस इज कॉल्ड इक्विटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबके पास समान अवसर होगा। The opportunity available to people must be equal irrespective of their gender, race and income and Indian case or caste, जैसे मैंने आपको बताया। This is called equity. Okay, now sustainability. Sustainability मतलब to be continue in your manner. आपने जो चीज़ बनाई है, आपने जो मैनर बनाई है, आपको उसके लिए कंटिन्यू रहना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप उससे नीचे आ जाएं या उससे ऊपर चले। ऊपर तो बेशक जाइए क्योंकि ग्रोथ का काम है, डेवलपमेंट का काम है, मगर आप उससे नीचे आ रहे हैं, इट मीन्स यू कांट सस्टेन योरसेल्फ। ठीक है। सस्टेनेबिलिटी मीन्स कंटिन्यूटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, कि आपके पास जो अवसर है वो बराबर आ रहे हैं और उन अवसर्स का, उन जो अपॉर्चुनिटीज, सॉरी अवसर्स बोल दिया, आप उन अपॉर्चुनिटीज का बराबर फायदा उठा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी। टू हैव सस्टेन ह्यूमन डेवलपमेंट ईच जनरेशन मस्ट हैव सेम अपॉर्चुनिटी। अगर हमारे बीच में मानव विकास बराबर होना होता है तो उसके लिए हमारे पास बराबर अवसर भी होने होते हैं। ठीक है, बराबर अवसर भी होने चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। All environmental, financial and human resources must be used keeping in mind future. Yes, दिमाग में भविष्य के लिए मुझे अपने पारिस्थितिकी यानी कि environmental पर्यावरण के तौर पर, फाइनेंशियल वित्तीय स्थिति, और जितने मेरे पास मानव संसाधन हैं उनको कैसे यूज करना है, किस तरीके से रख के चलना है, वो आता है सस्टेनेबिलिटी के अंदर। नाउ प्रोडक्टिविटी, द स्ट्रेंथ टू मेक समथिंग। आपकी वो स्ट्रेंथ जो आपको कुछ बनाने के लिए शक्ति देती है, महारत हासिल है जिसमें आपको। प्रोडक्टिविटी हियर मींस ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क, कि एक मनुष्य कितना काम करके उस काम को अच्छे से अंजाम देता है और उस काम से उसको कितना फायदा हुआ है। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। नाउ such productivity must be constantly enriched by building capability in people. Such productivity must be constantly enriched. Constantly का मतलब निरंतर रूप से, जैसे जो लोग मकान बनाते हैं उनके अंदर बनती है ना, उसी तरीके से वो कैपेबिलिटी बनती जाती है। कैपेबिलिटी का मतलब होता है आपकी शारीरिक क्षमता, आपकी क्षमता, आपकी ताकत, आपकी स्ट्रेंथ। नाउ लास्ट वन, एम्पावरमेंट means to have power to make choice. Yes, empowerment का मतलब being stronger to do something better than your previous one. मतलब आपने पहले जो किया आपको थोड़ा सा डर लगा, मगर आपके अंदर इतनी हिम्मत आ गई, आपने पहले जो किया उससे दुगना अच्छा कर रहे हैं, मतलब आप एम्पावर हो रहे हैं, आप डर नहीं रहे, आप बिना डरे वो काम कर रहे हैं। एम्पावरमेंट मीन्स टू हैव पावर टू मेक चॉइस। ठीक है। Such powers comes from increasing freedom and capability. So empowerment के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।